श्री कृष्ण भजन श्यामा श्याम श्याम, ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी। क्षमा व्रत, एक व्रत की चर्चा कर रहे भीष्म जी, अंतिम समय कौन सा व्रत? कृष्ण व्रत। अखंड भजन, आप कुछ भी जीवन में हो जाए, अपने प्रभु का नाम नहीं छूटने देंगे। कुछ भी हो जाए, कमर कशो सामर्थ्य है आप में। प्रभु ने आपको आध्यात्मिक शक्ति से युक्त मनुष्य से हृदय दे, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे पर लोकसभाएं मिला ही है। इसीलिए ये जो बातें बनाते हैं लोग, हमसे भजन पोटी आती, मासर आती, नहीं थी देती, इसीलिए या बहुत बलद हाद्य है, लोकसभाएं मिलाती, भजन में मन नहीं लगता, ऐसा वैसा। ये आप भोगों में सुख मानकर, स्नेह संबंधियों में सुख मानकर ऐसा बोल रहे हो। आप में पूरी सामर्थ्य भागवत प्राप्ति करने के लिए, चाहे जो जहां भी जन्म हो, मनुष्य शरीर पूर्ण भागवत प्राप्ति के लिए युक्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। सब में भगवान ने ज्ञान शक्ति दी है, वह ज्ञान शक्ति भोगों के कारण आपकी ढक गई है। आपने अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत न करके भोगों में रत होने के कारण पड़ी है। आप सुख शक्ति को जागृत कीजिए, आप ही बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को जो प्राप्त हुआ वो प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं जब जगे तब सवेरा देखो। बड़े बड़े नीच कर्म करने वाले भी जब भगवान की शरण में होकर भजन किए तो महात्मा बन गए। तुम्हें ऊर्जा शक्ति, आप अपनी शुद्ध शक्ति को जागृत कीजिए। क्या कृष्ण व्रता, आप एक व्रत लीजिए क्या कि मैं निरंतर श्री कृष्ण का भजन करूंगा। ये निरंतर शब्द बहुत प्यारा है। ये जो कुछ माला जप करके छूट देने वाली बात है, ये तो विषयी पुरुषों को भजन में लगाने के लिए है, लेकिन भागवत आनंद में डूबने के लिए, आवागमन से मुक्त होकर प्रेम धाम में वास करने के लिए निरंतर शब्द का प्रयोग है। वृंदावन बस के इतनो बड़ो शयान, जुगल चरण के भजन भी निमिष निमिष कहते। पलक झपकने को निमिष नदी, जय जान कृष्ण। मनुष्य मरण तो निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करो। अब सावधानी की बात करें, रात्रोचित कृष्णम पुनरुत्थिताए, बहुत महिमाशाली बातें भीष्म जी वर्णन कर रहे। रात में सोते समय बहुत सावधान हो जाना चाहिए। उपासक को वैसे तो हर समय सावधान, पर सोते समय ऐसे सावधान होना चाहिए जिससे मृत्यु के समय योगी जन की अपने सारे इंद्रियों को समेट लेते हैं और अपने स्वरूप में, अपने प्रीतम के स्वरूप में लगा देते हैं। तुम रोज शयन के समय ऐसा अनुभव करो, मैं नींद में जा रहा हूं या मृत्यु में जा रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, कितने ऐसे हैं कि सोते ही रह गए। आप बेहोशी की हालत में जा रहे हैं, नींद में जा रहे हैं, तो एक समय रखो कि आप अपनी शैया पर इतने समय ही जाएंगे। एक नियत समय रख, हमने देखा है साधकों का एक समय होता है कि 10:00 बजे हमें लेट जाना है, सोना नहीं, लेट जाना है और लेटे हुए भागवत चिंतन करना। आप जब सो गए तो सो गए, नहीं सो गए तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेना, या अभी नींद नहीं आई, 10:30 बज गए, 11:00 बज गए, ये नहीं आंख मूंदी। मंत्राकार वृत्ति तो बिना नींद की गोली के सो जाओगे। ये है, ऐसा भजन में मन लगाओ, सो जाओगे। जिनको नींद ना आती हो उनके लिए सही दवा है, आप नींद का चिंतन न करके प्रभु का चिंतन करने लगो, देख लेना आप कब सो गए पता नहीं। अगर सौभाग्य से नींद ना आई तो नींद में जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वह होता है संसार का विस्मरण। नींद में खास बात क्या होती है कि संसार का चिंतन छूट जाता है, फिर वह मस्त हो जाता है। उसमें जो ऊर्जा शक्ति और जागृत होती, संसार के चिंतन से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है तो 4 घंटे 5 घंटे संसार के चिंतन से रहित पड़ा रहा, सुषुप्ति में तो उसे ऊर्जा शक्ति फिर आगे। वो अगर 4-5 घंटे आप प्रभु के चिंतन में रहे तो संसार का चिंतन छूटा, आनंद सिंधु का चिंतन हुआ, तो ये नहीं होगा कि आज रात्रि सोया नहीं तो बहुत टेंशन है, परेशानी, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत सावधानी के बाद प्रायः इस सावधानी में नहीं रहा जाता। बचपन शीघ्र सदगुरुदेव भगवान ने शिक्षा दी थी, गुरु कृपा से ऐसे उपदेश मिले थे, सोते समय कोई वार्ता नहीं, कोई अन्य चिंतन नहीं, चुपचाप अपने मन को हटाकर केवल इष्ट में करो। कब नींद आ जाती है इसकी चिंता मत करो, निष्ठाकार वृत्ति करके ही सोना चाहिए। तो आगे जो लिखा, पुनरुत्थित आए जब उठो, तब ऐसी वृत्ति तो कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगी। स्वाभाविक हो, आपने तो इतना तक देखा है कि जैसे आधा पद में होश रहा और निद्रा आ गई
तो जब चेतना आई तो उसी बदल के दोहरी आथी तत्ती तम हमसे बादले में बदल तर तर के लगा दिया दंतर के लिए बादले। पंक्ति से जहां से होश गायब हुआ था उसी पंक्ति से जागरण प्रारंभ हुआ। ऐसा ही जब ऑपरेशन के समय बेहोश किया गया था तो उनसे कहा था हमें बता देना कुछ मिनट पे, तो उनका लगाने वाले और कुछ सेकंड में इसका बस तो जो पद चलाया था, जब होश आया था तो वही पद चल रहा था, मतलब बेहोशी में वो पद अपना अधिकार किए हुए था। ऐसे नींद भी तुम्हारी भजन हो जाएगी, समाधि हो जाएगी। यदि आप सोते समय प्रभु का चिंतन करेंगे, बहुत ही सावधानी की बात है, यदि इस जन्म में परम लाभ लेना चाहते हो तो इस श्लोक को अपना जीवन बनाओ। कृष्ण व्रता हमारा जीवन का एक ही व्रत है कि हम अपने प्रीतम का भजन नहीं छोड़ेंगे, अखंड भजन। हमें ये नहीं देखना कि उपांशु मानसिक को इसमें कितने गुना, हमें गुना बना नहीं देखना, हमें अपने प्रभु को बोलना नहीं, भजन में मन नहीं लग रहा, पद गा रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, नाम कीर्तन, हमें अपने प्रभु से जुड़े रहना है। कृष्ण व्रता कृष्ण मनुष्य मरण, तो हमारा निरंतर स्मरण चले, बस ये प्रयास रखना है। जब निरंतर स्मरण की बात कह दी तो फिर आगे कुछ कहना नहीं चाहिए, पर खास बात इसीलिए कहा जाता है कि आप समझ जाओ। रात्रो उच्च, जब कोई भी ब्रह्मचारी, कोई भी उपासक, कोई भी बैरागी त्यागी महात्मा सोते समय सावधान हो गया, करवटे मत बदलिए, रात्रि बहुत गलत उपासक का स्वरूप नहीं होता। जब आप सैया पे तो बात अलग है, बड़े असाध्य रोगों से सावधानी हुई तो बेकार छा जाएगा। 3.5 अभी आधा घंटा तो है, चिंतन गलत हो जाएगा। लिए आप ये साधक का नहीं होता, जागृत में न सही तो जो मान में आप 4 घंटा विश्राम जरूर रहिए। तो अब ये नींद का विषय आओ या ना आवश्यक हो, हम तुम्हारे लिए उस पे बिछा के नहीं बैठेंगे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आई तो अब ये नहीं गया, अब इतने समय नहीं आए थे, अब 4:00 बजे उठने का समय कैसे हो, नहीं, ये फेंका, उसमें विचार नहीं कि पहले फेंको, और सहया से नीचे उतरो, भूमि को प्रणाम करो, आगे बात नहीं। वो फिर आपको ऐसा होता है 10 मिनट में तो कोई बात नहीं, 10 वो पार कर देगा। घंटा रात्रो उच्च कृष्णम पुनरुत्थिताएं, ये नियम लीजिए। सोते समय आप बिल्कुल मृत्यु दशा की स्थिति लाइए, जैसे मरने वाला नहीं होता सब जगह से मनरुत्थिताएं, ये से मुझे समरुत्थिताएं, ये मारने वाला नहीं होता सब जगह से मनरुत्थिताएं या समरुत्थिताएं, वो हटाकर और सच्ची है, पता नहीं आंख खुले कि ना खुले, ये बड़ा धोखे का जीवन है। ये ऐसे हजारों लोग सोए और सोते ही रह गए। हमको धोखे में नहीं रहना, सुबह जग जाएंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयारी में। और जब ये था कि किडनी कभी भी फेल हो सकती, तो हमें ज्ञान तो था नहीं ऐसा उस समय, तो हम रात्रि में जब शयन का कपड़े कौन थे,